You are watching the Motivational World. Welcome to my channel, all of you. एक बार एक शिष्य गुरु के पास जाके बैठता है। गुरु देखता है कि उसका शिष्य आज बहुत ही उदास है, तो वो शिष्य से पूछता है कि क्या हुआ, आज तो इतना उदास क्यों है। तो शिष्य गुरु को बोलता है कि एक सवाल है जो मेरे मन को खाए जा रहा है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तो गुरु उसमें बोलता है अवश्य पूछो, क्या पूछना है आपको मुझसे। तब शिष्य गुरु से पूछता है कि भगवान ऐसा क्यों करता है कि वो अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा ही करता है। मैंने कितनी दफ़ा देखा है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बुरा होता है, और जो बुरे होते हैं सबके साथ बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा ही होता रहता है। तभी गुरु मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। कानपुर नामक गांव में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। महिला का नाम सुषमा था और उसके दोनों बच्चों का नाम राजू और पिंकू था। उसके पति का देहांत कुछ वर्षों पहले हो चुका था। मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों को पालती और पढ़ाती थी। एक बार राजू और पिंकू जब स्कूल से लौट रहे थे अपने दोस्त के साथ, तो उसका दोस्त बोलता है कि मैंने एक नया मोबाइल लिया है, चलो मैं तुम्हें अपना मोबाइल दिखाता हूँ। राजू और पिंकू उसके साथ उसके घर जाते हैं और उसका मोबाइल देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर वो अपने घर लौट आते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करते होते हैं कि उसका मोबाइल कितना अच्छा था, काश हमारे पास भी ऐसा मोबाइल होता। और वो जाके अपनी माँ को कहते हैं। उनकी माँ उन्हें कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हारी पढ़ाई के ही पैसे कैसे जुटा रही हूँ वो तुम्हें पता है ना, थोड़े टाइम बाद मैं तुम्हें मोबाइल लेके दूँगी। राजू और पिंकू ये सुन के मायूस हो जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद सुषमा उन्हें स्कूल की फ़ीस के लिए 10,000 रुपये देती है और बोलती है कि ये स्कूल में जमा कर देना। राजू और पिंकू स्कूल जा रहे होते हैं तो राजू पिंकू को बोलता है कि पिंकू, जो पैसे माँ ने वो हमें स्कूल की फ़ीस के लिए दिए हैं, क्यों ना हम उससे मोबाइल ख़रीद लें। तो पिंकू बोलता है नहीं नहीं, माँ को तो पता चल जाएगा और ये तो गलत बात होगी ना। तो राजू बोलता है नहीं नहीं, माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, और चलेगा तो मैं संभाल लूँगा। तो ये सब बातें छोड़ ना, सोच हमारे पास में मोबाइल होगा तो हमारा भी कितना ठाट होगा, हम भी गेम्स खेलेंगे, सोशल मीडिया यूज़ करेंगे। ये सब सुन के पिंकू भी मान जाता है और दोनों जाके एक मोबाइल ख़रीद लेते हैं। थोड़े दिनों बाद सुषमा को स्कूल से फ़ोन आता है कि स्कूल की फ़ीस अभी तक जमा नहीं हुई। तब सुषमा कहती है कि उन्होंने वो बच्चों के हाथों स्कूल की फ़ीस भिजवा दी है। तब प्रिंसिपल कहता है कि नहीं, जमा नहीं हुई है फ़ीस। तभी सुषमा समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो राजू और पिंकू को अपने पास बुलाती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ। राजू झूठ बोल देता है कि पैसे चोरी हो गए थे, लेकिन सुषमा को उसकी शक्ल देख के पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तभी राजू अंदर जाता है और वो पिंकू से पूछती है कि क्या हुआ, सच सच बताओ मुझे। तब पिंकू बताता है कि माँ, उन पैसों से हम दोनों ने एक मोबाइल ख़रीद लिया है। माँ को ये सब सुन के बहुत धक्का लगता है। वो उन दोनों को बहुत डांटती है और कहती है कि आज के बाद फिर ऐसा काम कभी मत करना। पिंकू ये सब देख के समझ जाता है कि आज के बाद अगर ऐसा किया तो पक्का ही सज़ा मिलेगी, लेकिन राजू इससे नहीं सुधरता। वो बार बार चोरी करता है, झूठ बोलता है और गलत संगत में पड़ जाता है। पिंकू अब उसके साथ उसके कामों में साथ नहीं देता, लेकिन राजू हर वो गलत काम करने लगता है। उसकी माँ के कई बार समझाने पर भी वो ये सब नहीं छोड़ता, तो उसकी माँ भी उसे इस हाल पे छोड़ देती है। एक बार की बात है, जब वो स्कूल से उसके टीचर के यहाँ से कुछ चुरा रहा था तो उसे पकड़ लिया जाता है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है और पुलिस के हवाले भी कर दिया जाता है। तब उसकी माँ उसे कहती है कि देखा, मैं तुमसे कहा करती थी ना कि ये सब कुछ छोड़ दो, एक दिन तुम ज़रूर पकड़े जाओगे। तुमने मेरी एक न मानी तो अब भुगतो अपनी करने की सज़ा। अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। वो शिष्य से कहता है कि अच्छे और बुरे लोग भी राजू और पिंकू की तरह होते हैं। भगवान को पता होता है कि कौन अच्छा है। अगर वो कुछ गलत करने भी जाता है तो वो एक डांट में उसे समझा देते हैं और वो समझ भी जाता है। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं उन्हें कितना भी बोल लो वो कभी नहीं समझते, इसलिए भगवान उन्हें उनके हाल पे छोड़ देते हैं। जो बुरे होते हैं, गलत करते हैं, उन्हें तभी तो अच्छा होता है, लेकिन भगवान उनके पापों का गड्ढा भर रहा होता है। जब वो भर जाता है और फूट जाता है तब एक साथ उन्हें अपने किए की सज़ा मिलती है।
ऐसा नहीं है कि हम अपने कर्मों से बच जाएंगे। हमने कर्म किए हैं तो हमें मिलेंगे ही। अच्छे हों या बुरे हों, हमें दोनों कर्मों का हिसाब यहीं पे देना है। लोगों के पास भले कुछ ना बचे, लेकिन उनके पास एक चीज़ हमेशा बची होती है, वो है भगवान का साथ। और बुरे लोगों को हमेशा भले सब कुछ मिल जाए, पर उन्हें भगवान का साथ कभी नहीं मिलता। भगवान के साथ के बिना आप कुछ भी हासिल कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें हमेशा अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अच्छाई का फल और बुराई के कर्मों का फल हमें एक ना एक दिन अवश्य ज़रूर भुगतना पड़ता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे पास अच्छा अवश्य लौट कर आएगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे पास बुरा भी अवश्य ही लौट कर आएगा। शिष्य ये बात सुनकर संतुष्ट हो जाता है और अपने गुरु से कहता है, मैं अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंत में भगवान मेरा साथ ज़रूर देंगे।